हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं डॉक्टर नवनीत कालरा और आज का टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और एक नई इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए। देखो, कोई भी पैथी बुरी नहीं है, ना आयुर्वेदिक ना एलोपैथिक ना होम्योपैथिक, प्रोवाइडेड कि किसको कहाँ आराम आता है और किसकी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं। ठीक है। कौन सी मॉडर्न साइंस है, कौन सी अनसर्टिफाइड साइंस है ना। तो सब कुछ देखना पड़ता है। पहले आपको मैं एक वीडियो दिखा देता हूँ, इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो में एक बच्ची है जो शायद 14 साल की बच्ची है और इसको कैंसर है है या था, ये भी मैं बताऊंगा। और उस बच्ची के माध्यम से बुराइयां की जा रही हैं एलोपैथी की। कितना बुरा लग रहा है मुझे देख के कि एक बच्ची जो कैंसर से पीड़ित है उसके थ्रू मार्केटिंग हो रही है। और ये मार्केटिंग का आप खुद देख लीजिएगा। और इसके बाद इस बच्ची का क्या हुआ वो भी मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, और अगर दिक्कत आती भी है तो एलोपैथी नहीं लेनी चाहिए, सीधा आयुर्वेद आना चाहिए। देखा आपने, मार्केटिंग की नहीं जी, एलोपैथी में नहीं जाना चाहिए, कीमोथेरेपी नहीं करानी चाहिए। सर कितने सारे कैंसर ठीक भी होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर, कार्सिनोमा, प्रोस्टेट, कितने कैंसर ठीक भी होते हैं। सिर्फ ये बोल देना कि मत कराओ मत कराओ, उसको पेशेंट को बरगला देना। आपको मालूम है इस पेशेंट के साथ क्या हुआ? 2 महीने बाद इसकी भी मृत्यु हो गई। ये भी जा चुकी है इस दुनिया से, इसका अटेंडेंट ने मुझे बताया। तो सिर्फ खाली एलोपैथी की बुराइयां करके आयुर्वेद को आगे बढ़ाओगे क्या, इस तरह से चीट करके? चलिए, ये तो अब इनको सोचना पड़ेगा कि इनको क्या करना है। लेकिन आज की न्यूज़ आपको पहले बता दूं, जो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया कि बाबा रामदेव के जो पतंजलि ग्रुप है उन्होंने एक क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल खोला है जिसमें इंटीग्रेटेड इलाज होगा। एलोपैथिक डॉक्टर भी रखे गए हैं और आयुर्वेदिक का तो चल ही रहा है उनका। तो चलिए, एक तरह से कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, और अब शायद बाबा रामदेव जी एलोपैथी को गालियाँ ना दें। जो सच्चाई है वो सच्चाई है भाई। मॉडर्न साइंस है। आपका प्राचीन जो आयुर्वेद है वो आयुर्वेद है। सबकी इंपॉर्टेंस अपनी अपनी जगह पे है, इस बात को आप झुठला नहीं सकते। सिर्फ गालियां दे के आयुर्वेदिक एलोपैथिक को आप आगे बढ़ोगे और फिर उसी एलोपैथिक को अपना भी लोगे, तो बस ये तो हमें मालूम ही था कि ये होना ही है। क्योंकि वो अब ये तो सब बिजनेस बन चुका है। हालांकि वो कह रहे हैं जी हम इसमें कोई प्रॉफिट नहीं करेंगे, प्रॉफिट बेसिस पे पेशेंट का इलाज नहीं होगा, इंटीग्रेटेड अप्रोच होगी जहाँ पे आयुर्वेदिक इलाज भी होगा, एलोपैथी। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। चलिए, एक अच्छी बात है, ये ऐसा होना चाहिए। एक बात समझ नहीं आ रही कि एक पेशेंट को अ, जिसको इमरजेंसी क्रिटिकल केयर में आप लेके गए, तो उसका आयुर्वेद में क्या इलाज सब दोनों एक ही फाइल में लिखा जाएगा, एक ही ट्रीटमेंट में साथ साथ चलेगा? क्या सरकार ने इजाज़त दे दी है ऐसे इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल्स की, होलिस्टिक हॉस्पिटल की? इस हिसाब से तो हर कोई ये करना शुरू कर देगा, क्योंकि सरकार इसमें पैनल वाले पेशेंट के पैसे देती है पंचकर्मा के नाम पे, और बाकी टेस्टों के उस पर लाखों रुपए मिल रहे हैं हॉस्पिटलों को। क्योंकि कुछ जैसे बड़े हॉस्पिटलों ने, कॉर्पोरेट हॉस्पिटलों ने भी अपने आयुर्वेदिक सेंटर खोल दिए हैं और उनको पैसे मिल रहे हैं अच्छे खासे पंचकर्मा के नाम पे। और बाकी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में 1.5-2 लाख रुपए का पैकेज बना हुआ है, आपको पता नहीं है शायद। तो क्या इस तरह से मेडिक्लेम वाले भी पैसे देंगे? अगर ऐसा होगा ना, मुझे लगता है अब तो फिर ये बाढ़ आने वाली है इस तरह के इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल की। सारे हॉस्पिटल अब यही करेंगे, एक एलोपैथिक विंग होगा, एक आयुर्वेदिक विंग होगा, और उसमें खिचड़ी पकेगी। और होगा क्या पता नहीं है, किसको क्या करेंगे पता नहीं। लेकिन ये जरूर है कि हॉस्पिटलों की ऐश आएगी। जहां पहले एक साइड से लूटा जाता था, अब दोनों साइड से लूटा जाएगा। मुझे नहीं मालूम कि इसका अंत क्या होगा, इसका भलाई क्या है, इसमें कितना ऑथेंटिक होगा इलाज, नहीं होगा। दोनों को अलग अलग रखा जाता तो बहुत अच्छा था कि ठीक है, आपका एक आयुर्वेदिक विंग है, उसमें सेपरेट इलाज होगा और एलोपैथिक का इलाज अलग होगा। दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। एक ही पेशेंट में अगर आप वहाँ पे अश्वगंधा भी दे रहे हो, आप वहाँ पे आप कुछ और दवाइयाँ भी दे रहे हो, उसी में एंटीबायोटिक भी चल रही हैं, तो मुझे लगता है कि शायद ये सब चीज़ें ठीक नहीं है दोनों को मिक्स करना। मेरा अपना ये जो ईमान है, मेरा दिल है, वो ये बोलता है आप अलग अलग इलाज करें तो बेटर रहेगा। किसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो रही हैं कुछ नहीं पता चलेगा। अब मुझे नहीं पता कि ये लोग क्या करने वाले हैं इसमें आगे चल के, मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम है। चलिए, ऑल द बेस्ट। बाबा रामदेव जी, शुक्र है अब आप हम लोगों को गालियाँ नहीं देंगे, हम लोगों की बुराई नहीं करेंगे। आप आयुर्वेद को आगे बढ़ाया, अब आप एलोपैथी को भी आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हालांकि बेसिक
आप यही बोलेंगे हमारा काम तो सिर्फ सेवा करना है, पेशेंट को ठीक करना है, चाहे वो एलोपैथिक से हो या आयुर्वेद से हो। आपने सेवा करना है, आपने पैसा नहीं कमाना है इस धंधे से। ये बात मैं आपकी बिल्कुल मानता हूँ। ये लेकिन वक्त बताएगा कि कौन क्या कर रहा है और क्या होगा। अभी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है, लेकिन आपने एलोपैथी को अपना लिया है, सबसे बड़ी न्यूज़ सिर्फ यही है। शुक्रिया, बाय।